तो देखो 2 4 6 8 डॉट 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 ये एक एपी है, क्योंकि यहाँ पे सबके बीच में डिफरेंस सेम सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे। तो जब भी कॉमन डिफरेंस रहता है हम लोग उसको एपी बोलते हैं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि इन सब नंबर को ऐड करो, जो भी नंबर एपी में है उसको ऐड करो, तो अगर आपको इतना तक ऐड करने देगा तो आप इजीली ऐड कर सकते हो। जैसे सम ऑफ बोल देगा सम ऑफ 4 टर्म, इसका मतलब हो गया सम ऑफ 4 टर्म। तो 4 टर्म्स को ऐड करना बहुत आसान है, सिंपली आप ऐड कर दोगे 2 + 4 + 6 + 8, तो ये हो जाएगा 6, और 6 + 6 हो जाएगा 12, 12 + 8 हो जाएगा 20। तो अगर आप ऐसे करोगे 2 + 4 + 6 + 8 प्लस तो इक्वल टू 20 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सोच लो बहुत सारा नंबर दे दिया, तब वो करने बैठोगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया, एक फॉर्मूला आपको यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या है, एपी में जितने भी टर्म्स रहते हैं उनको सम करने का, उनको जल्दी सम करने का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे n/2 2a + n - 1 × d, तो इससे क्या होगा कि आपको कितना लंबा भी टर्म्स दिया हो, मतलब कितने सारे भी टर्म्स दिया हो, बहुत सारे टर्म्स भी दिया रहेगा, तब भी आप उसका सम इजीली निकाल सकते हो। एक बार चेक करते हैं ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं, काम करता है कि नहीं। तो हम लोग तो 4 टर्म का सम ऑलरेडी निकाले हैं, तो इस फॉर्मूला को यूज करके भी हम लोग क्या करते हैं, 4 टर्म का सम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे S4, यहाँ पे S4 लेना, S4 मतलब सम ऑफ 4 टर्म। n की जगह क्या डालेंगे, 4 डालेंगे, नीचे 2 × a। यहाँ पे पहला टर्म जो है वो a है, a का वैल्यू 2 हो गया, और यहाँ पे d जो है वो हो गया कॉमन डिफरेंस, जो कि यहाँ पे 2 2 आ रहा है, तो d किसी 2 को माइनस करके निकाल लेंगे, 4 - 2 = 2। इसको डालना है, a का वैल्यू हो गया 2, ये वाला भी 2 है, और ये हो गया n का वैल्यू तो 4 डालेंगे, 4 टर्म का सम 4 - 1 × d का वैल्यू कितना 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 4 + 3 - 2 3 × 2, 4 - 1 हो गया 3, और 3 × 2 हो गया 6। तो ये हो जाएगा आपका 6 + 4 10 तो 20। फॉर्मूला में ज़्यादा टाइम लग रहा है। अरे तो फॉर्मूला में हम समझा भी रहे ना, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा हीरो मत बन, बहुत सारा वीडियो में इसका आवाज़ आता है, मेरे को मन से पटक के मार। अरे समझे कि नहीं? तो यहाँ पे ऐसे एपी दिया हुआ है, और आप लोग सारा टर्म को तो गिनोगे नहीं, और आपको क्या बोला, इसका सम निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे a तो इजीली मिल जाएगा, a का वैल्यू 2 है, यहाँ पे d भी मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 2 का आ रहा है, तो d का वैल्यू हो जाएगा 4 - 2 2। लेकिन यहाँ पे हम लोग को कितना टर्म है वो पता नहीं है, तो हम लोग को गिनना पड़ेगा, तो गिनने में तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये जो आखिरी टर्म दिया है ना, इसको क्या ले लोगे, an, ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा a + n - 1 × d। अब an का वैल्यू हम लोग को दे दिया 96, पहला टर्म हम लोग को पता है 2 है, और n - 1 तो हम लोग को पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस पता है 2 है, ये 2 इधर माइनस हो जाएगा 94 हो जाएगा, ये हो जाएगा n - 1 × 2, फिर ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा 94/2 n - 1, तो n - 1 = हो गया 2 4 जा 8 2 7 जा 14, तो n का वैल्यू कितना आ गया 48। मतलब इस एपी में टोटल कितना टर्म है, 48 टर्म है। अब हम इस 48 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी हम लोग को a का वैल्यू पता है और d का वैल्यू भी पता है, तो हम लोग को निकालने बोला है ये सारे नंबर का सम। तो हम लोग को पता चल गया 48, तो हम क्या करेंगे 48 = हो जाएगा 48/2, फिर हो जाएगा 2 × 2, फिर हो जाएगा 48 - 1 × d × 2, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 47 × 2, फिर ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 4 + 4 7 2 14 1 94 24 +
सॉरी 24 इंटू 98। अब इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। 98 इंटू 24, 8 चौके 32, 9 चौके 36, 39, 8 दूना 16, 1, 9 दूना 18, 19, ये हो गया 9 6 15, 9 3 12, 13, 2 3 5 2। तो इसमें क्या हो गया ना, थोड़ा सा लंबा टाइम क्यों लग गया, लंबा टाइम लग गया। हाँ तो आप चाहो ना तो इसको और इजी तरीका से कर सकते हो। ये स्टेप तो आपको करना ही पड़ेगा, एन निकालने के लिए आपको ये स्टेप करना ही पड़ेगा। फिर आप इसमें डाल दो तो एक लंबा तरीका हो जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा आप इजी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो हम बताएंगे, पहले इसको लिखो। तो हम लोग एस एन का ये फॉर्मूला देखें, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला को ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हम लोग जो लास्ट टर्म रहता है उसको हमेशा क्या लेते हैं, हमारा एपी में जो 2 4 6 8 था, इसमें यहाँ पे कितना लिए थे हम लोग, 96 लिए थे। तो हम लोग n निकालने के लिए इसको क्या लिए, an लिए ना। तो an जो होता है वो हमेशा कौन सा टर्म होता है, लास्ट टर्म। क्योंकि अगर हम उसका पोजीशन जान जाए तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे कितना टर्म है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे a प्लस एल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एल का मतलब हो गया an लास्ट टर्म। और लेकिन आपको n निकालना ही पड़ेगा। तो n का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, उसमें कितना निकाले, 48 निकाले। तो हम लोग चाहे तो इससे भी कर सकते थे 48/2, और यहाँ पे हो जाता फर्स्ट टर्म कितना था, 2 था, और लास्ट टर्म कितना था, 96। तब भी वही आंसर आता, ये 24 हो जाता और ये हो जाता 98। तो देखो 24 और 98 ही आया था ना। तो उसको मल्टीप्लाई करने से कितना आया था, 2352। समझ में आया ना। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो। नहीं गिवन होगा तो काम नहीं आएगा, तब तो यही फॉर्मूला यूनिवर्सल है। तो एग्जांपल नंबर 18 कर रहे हैं, लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म ऑफ एपी। आपको एक एपी का कितना टर्म का सम निकालना है, 25। बोला फर्स्ट 25 टर्म, मतलब आपको S25 निकालना है, क्योंकि बोला कि उसका जो पहला 25 टर्म है ना, उस एपी का आपको सम निकालना है। ओके। और वो एपी का जो nth टर्म है, nth टर्म मतलब कोई भी टर्म, nth टर्म मतलब कोई भी टर्म, वो गिवन बाय कैसे है, an इक्वल टू 2 माइनस 3n। तो अब आप क्या कर सकते हो, इससे a1 निकाल सकते हो। a1 क्या होता है, a होता है पहला टर्म, तो वो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू 1, क्योंकि n का वैल्यू 1 डालेंगे ना फर्स्ट टर्म निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा -1। और उसके बाद हम लोग a2 निकाल लेते हैं, उससे क्या एडवांटेज मिलेगा, डिफरेंस। हाँ, तो a2 होता है a प्लस डी। a2 क्या होता है, a प्लस डी। और a2 का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ 2 डालेंगे, यहाँ पे भी 2, तो ये हो जाएगा 3 2 6। तो 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -4। ये समझ में आया। तो मुझे a पता है -1 है, और a प्लस डी का वैल्यू हो गया -4, तो d निकाल लेंगे इससे। d कितना निकल जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा -4 माइनस a, -4 माइनस a का वैल्यू है -1, तो हो जाएगा -4 प्लस 1 -3। तो d का वैल्यू आ गया -3। अब हम लोग को सम निकालना अब इजी है, तो हम लोग सम निकाल सकते हैं। S25 हो जाएगा 20। पहले तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। SN इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे S25 25/2, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, -1, और n माइनस 1 25 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना आया है, -3। तो ये हो जाएगा फाइनली 25/2। इसको 25/2 ही रहने दो, इसको डेसिमल में मत ले आना, नहीं तो कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 24 इंटू -3, तो फाइनली हो जाएगा 25/2 -2
माइनस 72, 25/2 ये हो जाएगा -74, तो ये हो जाएगा 25 इंटू माइनस 2 3 6 2 7 14, फाइनली हो जाएगा -25 इंटू 37, 7 5 35, 5 3 15, 15 3 18, 4 2 14, 1 3 2 6 7, 8 4 12, 925, 925। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का जो पहला फर्स्ट एंड टर्म है ना, हाँ, एक एपी का जो पहला फर्स्ट एंड टर्म है, अब वो कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन पहला कुछ एंड टर्म, वो 15 टर्म भी हो सकता है, 20 टर्म भी हो सकता है, उन सब का सम कितना दे दिया है, उन सब का सम दिया हुआ है Sn = 3n² प्लस 4n। मतलब एक एपी में बहुत सारा टर्म होगा ना, तो उन सब सारे टर्म्स का सम कितना दे दिया है 3n² प्लस 4n, और वो कितने टर्म है वो हमें पता नहीं है, यहाँ पे जो n है वो मिसिंग है, ये दिया हुआ है। आपको बोला फाइंड द 25th टर्म ऑफ एपी, मतलब आपको 25th टर्म निकालना है, मतलब 25वां पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, वो नंबर को निकालना है। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सिर्फ सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालूं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म अगर मैं निकालूं तो उसका वैल्यू कितना होगा, ए ही होगा, क्योंकि अगर एक एपी दिया हुआ है 2 4 6 8 ऐसे करके, तो मैं सिर्फ अगर पहला ही टर्म का सम निकालूं, तो पहला टर्म का सम निकालूंगा तो वो नंबर खुद ही होगा जो पहला पोजीशन पे। नहीं समझ में? समझ गया सर। तो यहाँ पे हमारा पहला टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहला टर्म ए होता है, और इसको इस वैल्यू को अगर हम इसमें डालें, इसमें, तो हमारा पहला टर्म कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 + 4 7। समझे कि नहीं? तो हम लोग को इससे पहला टर्म पता चल गया। अब अगर मैं दूसरा टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म निकालूं, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो हम लोग को पहला टर्म पता है कितना होता है, ए होता है, और दूसरा टर्म जो होता है वो होता है ए प्लस डी। समझ में आ रहा है कि? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए प्लस डी। समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स है वो हम लोग को पता नहीं है, इस पोजीशन पे कौन से नंबर है वो हम लोग को पता नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल लिया। तो सम ऑफ 2 टर्म क्या होगा, यहाँ पे 2 डाल देंगे, तो 2 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और 4 इंटू 2 मतलब 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 + 8 20। समझ में आया कि? यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ से एक इक्वेशन क्या बन जाएगा 2a + d = 20। समझ में आएगी? और हम लोग को a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो a का वैल्यू किसमें डाल देंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 7 है, प्लस d = 20, तो d = कितना हो जाएगा 20 - 14 6। नहीं समझे? समझ गया। तो अब आपको पहला टर्म भी पता है, पहला टर्म पता है कितना हो गया 7, और आपको कॉमन डिफरेंस भी पता है, इनके बीच का डिफरेंस भी पता है कितना हो गया 6। समझ में आ गया? आपको कौन सा टर्म निकालने बोला, 25वां टर्म। 25वां टर्म आप निकाल सकते हो, a + 25 - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है ना, an = a + n - 1 इंटू डी। ये समझ रहे हो कि नहीं? तो पहला टर्म हो गया आपका 7, 25 - 1 हो जाएगा 24, और डी का वैल्यू हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना है 6। तो ये हो जाएगा 7 + 6 × 24, 14 × 12 13 14, और 7 6 11 151। अरे समझे कि नहीं? देखो यहाँ पे लिखा है, सर इसको लेके ये आसान है तब से। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ सीक्वेंस, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ सीक्वेंस फॉर्म बाय 3 डिजिट नंबर। आपको 3 डिजिट नंबर का एक सीक्वेंस बनाना है, ठीक है?
लेकिन उस सीक्वेंस में क्या खासियत होना चाहिए कि उस नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड उस नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, कितना डिवाइड करोगे? 4 से। इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। सर ए को ये जो भी नंबर है, यहाँ पे जितने भी नंबर आएगा ना, उसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो इन सब का रिमाइंडर कितना आना चाहिए? इन सब का रिमाइंडर आना चाहिए 3। ऐसा दिया हुआ है। और वो एपी बन जाने के बाद आपको उसका मिडिल टर्म निकालना है। वो एपी बन जाने के बाद आपको क्या टर्म निकालना है? मिडिल टर्म। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है? तो सबसे पहले तो हम लोग को ऐसा ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको 4 से डिवाइड करने से, तो हम लोग को पता है कि जो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर है वो कौन है? 100 है कि नहीं? तो अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 2 8, 20 हो जाएगा। और 20 तो 4 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हम लोग को रिमाइंडर कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 3 ला दें तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ये समझ रहे हो कि नहीं? अब अगर मैं कर जो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो मुझे पहला नंबर पता चल गया। पहला नंबर कितना है? 3 डिजिट नंबर जिसको 4 से डिवाइड करने से कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ये समझ में आया? उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है? जिससे डिवाइड करने बोला है ना, उतना उतना बढ़ाते जाना। तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 107। ऐसे ही डॉट 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 आपको लास्ट नंबर भी निकालना पड़ेगा। लेकिन तो जिससे डिवाइड करोगे वही इसका कॉमन डिफरेंस होगा। 107 के बाद क्या आएगा? 110। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर 111 आएगा ना? 111 है। तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उसी को बाद में पहला नंबर निकाल लेना, उसके बाद उसी को ऐड करते जाना। तो ये आपको पहला 3 डिजिट तो पता चल गया, लेकिन आपको अब क्या निकालना पड़ेगा? आखिरी डिजिट। तो आखिरी डिजिट होता है 999। इसको पहले 4 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है, फिर वहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन किया जाएगा। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, और फिर कितना आएगा? 4 9 जा 36। तो रिमाइंडर 3 आ जा रहा है। लेकिन अगर रिमाइंडर 3 नहीं आता तो यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ता है इस नंबर को। ठीक है, तो इसमें तो आ गया तो अच्छा है। तो ये नंबर क्या हो गया? 9999, लास्ट नंबर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? अब हम लोग को सेकंड स्टेप क्या करना है? इसमें कितना टू टर्म्स है वो निकालना है। लास्ट टर्म को क्या ले लेंगे? an इक्वल टू हो जाएगा 999, और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 999। पहला टर्म हमारा 103 है, n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 का है। n माइनस 1 इंटू 4, 999 से 103 माइनस कर देंगे, 6 9 896। और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 896। इसको 4 4 2 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 होगा। 4 होगा। ये माइनस का n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 224 प्लस 1 225। समझ में आया कि नहीं? अब मुझे नंबर ऑफ टर्म पता है, लेकिन हम लोग को ना नंबर ऑफ टर्म निकालने भी नहीं बोला है, हम लोग को मिडिल टर्म निकालने बोला है। तो उसके लिए हम लोग को n का वैल्यू देखना पड़ेगा, इवन है कि ऑड है। और ऑड के लिए कैसे निकालना और इवन के लिए कैसे निकालना हम आप लोग को बताए थे, वो करने वाले हैं। तो थोड़ा सा लिखिए, लेकिन वो मिटा। तो हम लोग को मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? यहाँ पे n का वैल्यू इवन ऑड है ना, n का वैल्यू कितना था? 225। मिडिल टर्म हो जाएगा n बाई 2, सॉरी n प्लस 1 बाई 2 टर्म। तो ये हो जाएगा 225 प्लस 1 बाई 2, तो हो जाएगा 226 बाई 2, 113 टर्म। ये जो टर्म है ना वो हमारा मिडिल टर्म है। अब इसको कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे ये फॉर्मूला से हम लोग को कौन सा पोजीशन पे मिडिल टर्म है पता चल गया। अब यहाँ पे एक एक यहाँ पे डाल देंगे 1 1 3। ए का वैल्यू कितना है? 103। मेरा दिमाग लग रहा है गड़बड़ा है। 113 से माइनस 1 कितना हो जाएगा? 112। यहाँ 113 डालेंगे, माइनस 1 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना है? 103 प्लस 4 गुना 8, 448, 8 3 11, 5
8 11 4 5 सर में कुछ गड़बड़ लग रहा है। सॉफ्टवेयर खराब हो गया है। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है आपके ऊपर। बोल रहे हैं कुछ लिख रहे हैं वैसे बोलना कुछ तो गड़बड़ है दया। ये खत्म नहीं हुआ है। अभी तो पिक्चर बाकी है। अब वो क्या बोला पता है क्वेश्चन में? अब क्या बोला है? मिडिल टर्म का बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ मिडिल टर्म। अरे हो जाएगा इजी इजी। सर मिडिल टर्म को मिला के बोथ साइड्स में नहीं, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड। अभी मेरा बात सुनो, टोटल कितना टर्म था? 225। और मिडिल टर्म कौन सा था? मतलब यहाँ पे टोटल 225 टर्म है। ओके, टोटल कितना टर्म है? 225 टर्म है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। 225 टर्म है। मिडिल टर्म कौन सा है? 113। तो इधर कितना टर्म बचेगा? 112 टर्म निकलेगा, बचेगा। इसमें मुझे पहला टर्म पता है 103 है और सेकंड टर्म कितना है? 107 है। मतलब यहाँ पे मुझे इस केस में पहला टर्म भी पता है और डिफरेंस भी पता है। 107 माइनस 103 कितना हो गया? 4। पागल लग रहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे टोटल कितना टर्म है वो भी पता चल गया, 112। तो हम लोग इन सारे टर्म का सम निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ 112 टर्म निकालना है। तो ये हो जाएगा 112/2 2 इंटू ए का वैल्यू है 103 प्लस सर ए प्लस एल कर दीजिए ना। n-1 मतलब 112 माइनस 1 111 और डी का वैल्यू कितना है? कौन सा फॉर्मूला यूज के समझ में आ रहा है? ऐसे थोड़ी खाली ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 2 6 जा, ये हो जाएगा 6 206, ये हो जाएगा 4 4 4। तो 206 प्लस 4 4 4 6 4 10 5 650 ना। 56 इंटू 650 कौन करके दिखाएगा? क्या सर? हर्ज करेगा 56 इंटू 650 आप लोग कैलकुलेट करना। इसका वैल्यू आ रहा है 36400। समझ में आ गया ना? लेकिन अब आपको क्या बोला है कि जो मिडिल टर्म है ना, अब आपको क्या बोला है, जो मिडिल टर्म है उसका लेफ्ट साइड जितना नंबर था उसका सम करना है और उसका जो राइट साइड जितना है उसका भी आपको सम करना है। लेकिन उसके लिए आपको जब पता लगाना पड़ेगा कि जो 114th पोजीशन है उस पे कौन सा नंबर है। तो उसके लिए मुझे उस पोजीशन का नंबर को निकालना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे मिडिल टर्म कितना आया था? 551। हाँ, मिडिल टर्म आया था 551। जैसे 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 554। कुछ गड़बड़ है। इसमें 4 ऐड कर देंगे हो जाएगा 555 और उसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 559। 4 4 बढ़ते जाए। समझ में आया? अब देखो टोटल 225 टर्म है, उसमें से 112 टर्म इधर है। 112 टर्म उधर भी 112। टोटल कितना है? 225 टर्म है। उसमें से 112 टर्म इधर है और एक टर्म तो मिडिल टर्म है। मतलब टोटल इधर कितना टर्म हो गया? 113 टर्म। तो कितना टर्म उधर बचा? 225 माइनस 113, ये 2 हो गया। तो इधर 112 टर्म बचा। अरे समझे कि नहीं? ओके, अब हमको इधर का भी सम निकालना है। तो सम ऑफ 112 टर्म हो जाएगा 112/2 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 5 5 5 प्लस 112 माइनस 1 हो जाएगा 111, डी हो गया 4, ये हो गया 56 10 11, ये हो जाएगा 4 4 4 और फाइनली हो जाएगा 56 इंटू 4 5 5 1 1। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 87024। अरे समझे कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 15 फिर से
तो कॉपी ले लेते। so that sum of first and even natural number, first and even natural number, हम लोग जानते हैं even natural number क्या होगा, 2 4 6, so that sum of first and even natural number is equal to 1 by 9 times sum of first and odd natural number। तो यहाँ पे ये पहला पोजीशन पे, ये दूसरा पोजीशन पे, ये तीसरा पोजीशन पे, और यहाँ पे nth पोजीशन, कोई nth पोजीशन भी होगा, तो nth पोजीशन पे जो होगा वो क्या होगा, an होगा। समझ में आ रहा है क्या? पहला पोजीशन पे 2, दूसरा पे 4 6 और nth पोजीशन पे an होगा। ये किसका सीक्वेंस है, ये इवन नंबर का सीक्वेंस। फर्स्ट ऑड नंबर लेंगे तो क्या होगा, 3 5 7 डॉट 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 डॉट। यहाँ का भी nth पोजीशन पे कौन आएगा, an, लेकिन ये एक अलग एपी है और ये एक अलग एपी है, तो इसका an कुछ और होगा, इसका an कुछ और होगा। जरूरी तो नहीं कि सेम होगा, सेम तो कभी हो ही नहीं सकता, इवन ऑड है। हम लोग को क्या प्रूफ बोला है, करने बोला है कि इसका जो सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर है, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं इवन वाले, उन सबका सम करने से एन कौन सा, इवन, सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर जो है, हम लोग को प्रूफ करना है 1 + 1 by n टाइम्स है सम ऑफ एन ऑड। सर ऑड में 1 कंसीडर नहीं करेंगे क्या, ऑड में नंबर में 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट 3 से ही तो लेंगे। एच डैश ले लेते हैं क्योंकि सम अलग है। यहाँ से 3 5 7 लेंगे कि 1 को नहीं कंसीडर करेंगे क्या ऑड में? हाँ, ऑड में 1 को भी कंसिडर करेंगे, तो 1 3 5 7 ये एक एपी हो गया और ये दूसरा एपी हो गया। हम लोग को प्रूफ करना है कि इवन नंबर का जितने भी नंबर हैं उन सब का सम जो होगा वो 1 by n टाइम्स होगा सम ऑफ ऑड वाला सीक्वेंस। ठीक है, ये प्रूफ करना है, समझ में आ रहा है? तो सम कैसे निकालते हैं, n/2 2a + n - 1 × d ऐसे ही निकालते हैं। यहाँ पे n तो हम लोग को पता नहीं है, तो n की जगह n ही लेंगे, 2 की जगह 2 2 जब 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू 2 है और d का वैल्यू कितना है, 4 - 2 2, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 2 का। ओके, n - 1 × d का वैल्यू 2 हो गया, ये समझ में आया? तो ये हो जाएगा n/2 4, ये हो जाएगा n - 1 × 2। यहाँ तक समझ में आया? ये ऊपर वाला मिटा दें। तो फाइनली हमारा एस एन, ये जो आ रहा है वो किसका आंसर आ रहा है, इवन का आ रहा है ना। हाँ, ये इवन का है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा n/2, ये ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2n - 2, ये हो जाएगा n/2, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2n + 2, यही होगा। तो फिर 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा n + 1, ये 2 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा n, यही होगा। तो ओके, इसको पहले लिखिए, उसके बाद ऑड वाला का निकालते हैं। ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है, इसमें पहला टर्म हो गया 1, कॉमन डिफरेंस हो गया इनके बीच में 2, 3 - 1 2 हो गया, तो एस एन निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑड लिख दे रहे हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये हो जाएगा n/2। यहाँ पे भी n नंबर है, कितना है पता नहीं है, 2a + n - 1 × d, इसका भी निकाल लेते हैं। n/2 यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 + n - 1, d का वैल्यू कितना है, 2 है, ये हो जाएगा n/2 2n - 2, यहाँ 2 2 कट गया, ये ऊपर वाला मिटा दें। तो Sn Sn ऑड कितना आ गया, ये 2 2 कट जाएगा ना, तो n/2 × 2n, तो 2 2 कट गया, तो ये हो जाएगा n²। यहाँ तक समझ में आया? अब ये आपको समझ में आ गया, तो ये वाला चीज लिख लियो, इसको लिखिए। तो देखो हम लोग इवन का वैल्यू भी निकाल लिए हैं और ऑड का भी। अब इन दोनों का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे।
इवन का वैल्यू कितना आया था एन एन प्लस वन और ऑड का कितना आया n square एन स्क्वायर। तो एन और एन कट जाएगा, क्या बचेगा एन प्लस वन बाई एन, और इसमें एन को डिवाइड कर देंगे एन बाई एन प्लस वन बाई एन, तो क्या हो जाएगा वन प्लस वन बाई एन, हुआ कि नहीं? इससे प्रूफ हो गया ना कि सम ऑफ जितना भी इवन नंबर था वो हो गया वन प्लस वन बाई एन टाइम्स सम ऑफ ऑड। अरे हुआ कि नहीं प्रूफ? एक एपी है जिसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया है, बोला कि अगर इसमें जितने भी नंबर होंगे ना उसको अगर ऐड करोगे, इसमें n टू नंबर है, उसको ऐड करने से कितना आएगा Sn आएगा। उसी तरह से एक दूसरा एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस ये है, उसमें कितना टर्म है 2n टर्म है, उसका भी सम करोगे तो उसका सम करोगे तो कितना आएगा S2n आएगा। बोला है कि इसका इस एपी का सम और इस एपी का सम क्या इक्वल है, आपको n निकालने पड़ेगा, समझे? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला डालेंगे, इसका हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और इसके जगह हो जाएगा 2n/2 क्योंकि इसका n का वैल्यू 2n है, समझ रहे हो कि नहीं? और यहाँ पे हो जाएगा वही, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2a नहीं लिखेंगे, ये देखो ये एक अलग एपी है तो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, इसको हम कर दे रहे हैं कैपिटल ए और इसको कर दे रहे हैं हम कैपिटल डी, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि दो अलग अलग एपी है तो दोनों का नंबर भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पे होगा 2a प्लस n माइनस वन, और यहाँ पे n माइनस वन नहीं होगा, कितना टर्म है इसमें 2n माइनस वन, और d की जगह कैपिटल डी लिया। अब हमारा क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे ये n कट जाएगा, यहाँ पे इधर बचेगा 1/2, a की जगह कितना डालेंगे 5, n माइनस वन, d की जगह कितना डालेंगे 36 इक्वल टू, इधर तो ये सब कट गया है, a की जगह कितना डालेंगे 36 प्लस 2n माइनस वन, d की जगह कितना डालेंगे 5। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 36n माइनस 36, और इधर का जो 1/2 था ना उसको उधर भेज दे रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 10n माइनस 5। ओके, अब बहुत करीब है हम लोग, ये 10 और 36 कितना हो जाएगा 36n, ये हो जाएगा माइनस 26, ये हो जाएगा 4 144, ये हो जाएगा 20n माइनस 10, 36n माइनस 26, 144 में से 10 गया तो कितना बचेगा 134। तो देखो ये 20n इधर माइनस होगा 36n से तो 16n बचेगा, और 134 में ये 26 से जाके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160। n का वैल्यू कितना आ गया 10, समझे?